एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर हम सबके सामने ऑलरेडी आ चुका है और मूवी भी 18 दिसंबर को आने ही वाली है। और ये बात तो कंफर्म है, एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली है। मार्वल ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को डॉक्टर डूम के लिए इसलिए कास्ट नहीं किया होगा कि वो एक ही मूवी में एवेंजर से हार जाए, बल्कि इस मूवी का एंड इन्फिनिटी वॉर से भी कई ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। और अगर मार्वल कॉमिक्स से इंस्पिरेशन लेता है तो इस बार सिर्फ एवेंजर्स नहीं बल्कि पूरा मल्टीवर्स हारने वाला है। कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले करंट एमसीयू को समझना बहुत ज़रूरी है। लोकी सीरीज में हमें सेक्रेट टाइमलाइन का कंसेप्ट बताया गया। अगर कोई भी मेन टाइमलाइन में छेड़छाड़ करता है उससे एक सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट होने लगेगी, लेकिन टीवीए अल्टरनेट टाइमलाइंस को प्रोन कर देती थी और सिर्फ एक ही टाइमलाइन को मेंटेन करती थी। लेकिन जब लोकी ने टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय होने से बचाया और उन्हें अपने कंट्रोल में लिया, उसके बाद से ही ऑफिशियली मल्टीवर्स एग्जिस्ट करने लगा। अब सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं था, इन्फिनाइट यूनिवर्स एग्जिस्ट करने लगे। मल्टीपल यूनिवर्स होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक यूनिवर्स का इंसान दूसरे यूनिवर्स में इंटरफेयर करता है, तब बैलेंस टूटने लगता है और इनकर्जन होता है। एवेंजर्स डूम्सडे में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है इनकर्जन। तो इनकर्जन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इनकर्जन एक ऐसा इवेंट है जब दो या उससे ज़्यादा यूनिवर्स एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं और दोनों यूनिवर्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ एक सिटी नहीं, एक प्लैनेट नहीं, बल्कि पूरा यूनिवर्स। सोचो, बिलियंस ऑफ लोग, हज़ारों प्लैनेट्स और पूरी रियलिटी एक सेकेंड में ख़त्म। ये है इनकर्जन। स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स खुल गया, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इनकर्जन इंट्रोड्यूस हुआ, लोकी अब मल्टीपल टाइमलाइंस कंट्रोल कर रहा है, फैंटास्टिक फोर अब एमसीयू में आ चुके हैं। ये सभी इवेंट्स बताते हैं एक अनस्टेबल मल्टीवर्स, और जब मल्टीवर्स अनस्टेबल हो तब सिर्फ एक ही इंसान उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है, डॉक्टर डूम। अब सवाल ये आता है, आखिर डॉक्टर डूम चाहता क्या है? डॉक्टर डूम का ऑब्जेक्टिव बाकी विलन से बिल्कुल अलग है। थैनोस का गोल था यूनिवर्स में बैलेंस लाना, कैंग का गोल था सेक्रेट टाइमलाइंस को मेंटेन करना, लेकिन डॉक्टर डूम का मानना होगा जब तक मल्टीवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक क्योस कभी खत्म नहीं हो सकता। इनकर्जन की वजह से हर बार कोई ना कोई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता रहेगा, इसलिए डूम के हिसाब से मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे खत्म करके एक नई परफेक्ट रियलिटी बनाना। उसका मानना है लोगों को फ्रीडम नहीं, एक परफेक्ट रूलर चाहिए, और वो रूलर डॉक्टर डूम खुद को मानता है। और अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग एग्जैक्टली हो कैसे सकती है। मेरे हिसाब से तो डॉक्टर डूम अपने आप को एक बड़े थ्रेट की तरह दिखाएगा, जिससे सभी हीरोज टीम अप करके उसे लड़ेंगे। लेकिन डूम का प्लान उनसे लड़ना नहीं, बल्कि उनको एक जगह पे बिजी रखना होगा। जब सभी हीरोज डूम से लड़ने में बिजी होंगे तब दूसरी तरफ इनकर्जन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, एक के बाद एक यूनिवर्स कोलाइड करना शुरू कर देंगे। जब सारे यूनिवर्स कोलैप होने लगेंगे तब डूम वो करेगा जिसके लिए मार्वल पूरी मूवी प्रिपेयर कर रहा था। वो एक अनइमेजिनेबल कॉस्मिक पावर हासिल करेगा। कॉमिक्स में तो ये पावर बियॉन्डर से आती है, मे बी एमसीयू में इसका पावर सोर्स चेंज कर दिया जाए, लेकिन मोटिव तो सेम ही रहेगा, रियलिटी को अपनी मर्जी से रीराइट करना। और इसी पावर से डूम बची हुई रियलिटीज को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बल्कि उन्हें एक नई रियलिटी में मर्ज कर देगा। एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग यूनिवर्स के पीसेस एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, और इस दुनिया को कहा गया है बैटल वर्ल्ड। मूवी के एंड में बैटल वर्ल्ड देखने को मिल सकता है, जहां डिफरेंट रियलिटीज के टुकड़े देखने को मिलेंगे, और उस वर्ल्ड का रूलर होगा डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। तो ये थी मेरी प्रिडिक्शन जो एमसीयू के करंट सेटअप और सीक्रेट वॉर्स कॉमिक से इंस्पायर्ड है। तुम्हारी क्या थ्योरीज और प्रिडिक्शन है कमेंट्स में बताओ, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सुपर हीरो काउंटर।